नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। अप्रैल मई 2026 में मिथुन लग्न को मिलने वाला प्रभाव समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 20 अप्रैल 2026 की शाम 3:40 पर परमात्मा का अंश आत्मा जीव अर्थात सूर्य का प्रवेश माया रूपी संसार जगत में प्रकाशित होगा। सूर्य आत्मा है, अर्थात जो कर्म रूपी बीज हम सभी ने अपने जीवन में बोए हैं उनका न्याय होगा। कर्म अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि 20 अप्रैल 2026 को प्रातः प्रसव पीड़ा का एहसास होगा। अर्थात जो चीज़ आपको अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय है वही चीज़ जब आपको कष्ट देगी तो आप उसको अपने से दूर करना चाहेंगे। सिंह लग्न की कुंडली बनी है। उस समय लग्न स्वामी सूर्य नवम भाव में स्थित है। धर्म भाव में लक्ष्य के भाव से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थात आत्मा धर्म को लक्ष्य बनाकर यात्रा प्रारंभ कर रही है। जीवन में हमारे जो लक्ष्य हैं वे 6 हैं। उन 6 इच्छाओं के अधीन हम अपना जीवन प्रारंभ से अंत तक जीते हैं। सबसे पहले बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। शिक्षा प्राप्त कर उच्च नौकरी या व्यवसाय करना चाहता है। उच्च नौकरी व्यवसाय के माध्यम से वह धन अर्जित करना चाहता है। धन अर्जित करने के बाद वह भोग विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। तत्पश्चात फिर वह विवाह बंधन में बंध कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, अर्थात रिश्ते और संबंध। और जब वह अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से पूर्ण हो जाता है, बुजुर्ग अवस्था में जाता है, तब उसे स्वास्थ्य की चिंता सताती है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक 6 लक्ष्य सभी के होते हैं और इन्हीं 6 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अप्रैल मई 2026 में भिन्न भिन्न लग्न पर मिलने वाले प्रभावों को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक हमने मेष लग्न और वृषभ लग्न राशि का प्रभाव जाना। आज हम मिथुन लग्न राशि का प्रभाव जानते हैं। कालसर्प दोष के मध्य प्रकाशित संसार कैसा होगा, क्योंकि उस समय जो कुंडली बन रही है वह कालसर्प दोष की है। पहले भाव में केतु है और सप्तम भाव में राहु है और बाकी के 7 ग्रह आपके कुंडली के जो उस समय निर्मित हो रही है उसमें स्थित है। और ये एक माला भी बना रहे हैं, अर्थात 11 नंबर से लेकर सप्तम भाव से लेकर प्रथम भाव तक प्रत्येक भाव में कोई ना कोई ग्रह स्थित है। मणियाँ, जिसे माला में हम मणियों को कहते हैं, ऐसे ये 7 भावों में मिलकर माला का निर्माण कर रहे हैं। इसमें बीच में लेकिन 12वें भाव में कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है। यस, सॉरी। तो कुंडली का 1 से 6 भाव बंधन मोह माया का होता है और 7 से 12 तक का भाव स्थिरता के साथ साधना करते हुए धर्म कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का होता है। और सभी ग्रह 9 के 9 7 से 12 भाव के मध्य है, जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। जीवन को में हमें 2 ही मार्ग प्राप्त है, या तो हम भोग कर लें या साधना भक्ति कर लें, या तो हम बंधन में बंधे रहें या अपने आप को मुक्त कर लें, या तो हम पाने की इच्छाओं से अपने जीवन को जी लें या त्यागने की इच्छा से अपने जीवन को जी लें, या तो हम जीवन में मित्र बना लें या शत्रु बना लें, या तो हम जीवन में द्वेष ईर्ष्या पाल लें या प्रेम प्यार से जीवन को जी लें, या तो हम जीवन में स्वार्थी हो जाएं या परार्थ भाव से कार्य करें, या तो हम धर्म के मार्ग पर चलें या अधर्म के मार्ग पर चलें, या तो हम बुद्धि का सदुपयोग करें या कुबुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करें। यही 2 मार्ग जीवन में हमें प्राप्त हैं। जैसा कि हमने आपको 2026 के प्रारंभ में ही बता दिया था कि 4 जून 2026 को भगवान विष्णु का विराट स्वरूप प्रकट होगा, अर्थात मानव के देखने सोचने समझने की शक्ति विहीन हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने को
दुर्योधन के द्वारा कैद करने का आदेश दिया, तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया था और जिसके दर्शन मात्र विदुर को, भीष्म पितामह को और गुरु द्रोणाचार्य को ही हो पाए थे। बाकी सभासद उस प्रकाश की चकाचौंध में ना कुछ देख पाए, ना सोच पाए, ना समझ पाए कि ये हो क्या रहा है। और यही इस संसार में 4 जून 2026 के बाद होने वाला है। हम सभी के सामने जो भी समस्याएं होंगी उसके बारे में ना तो हम कुछ समझ पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना देख पाएंगे कि आखिर ये समस्या है क्या, कैसे है, कहाँ से है और इसका निवारण क्या है। तो हम सूर्य के प्रभाव से इसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा है। 20 अप्रैल 2026 को शाम 3:40 पर जगत संसार बंधन से में उजागर हो रहा है, यानी आत्मा जो है वो अनंत सागर से जगत संसार में आ रही है। तो मिथुन लग्न का प्रभाव यदि हम जानें तो मिथुन लग्न वाले कैसे होते हैं। मिथुन लग्न वाले सदा संग साथ समूह में रहना पसंद करते हैं, महफिलों में रहना पसंद करते हैं। मिथुन लग्न वाले बातूनी होते हैं, प्रभावी होते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, आकर्षक होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं। 20 अप्रैल 2026 से सूर्य लाभ भाव में रहकर पंचम भाव को प्रकाश दे रहा है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, पूर्व जन्म का है। अतः पंचम भाव प्रकाशित होगा। स्वयं को, मिथुन लग्न वालों को शिक्षा और ज्ञान अर्थात अहंकार में अंतर समझ आएगा। शिक्षा और ज्ञान में या अहंकार में अंतर समझ आएगा। संतान एवं प्रेम प्यार को लाभ होगा। मिथुन लग्न वालों के जो संतान हैं या जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें लाभ होगा। आपको संतान एवं जिससे भी आप प्रेम करते हैं उनके साथ सांसारिक भौतिकता एवं दायित्वों में संतुलन स्थापित करें। बंधन में ना बंधे, मोह में ना बंधे। नौकरी व्यवसाय देखें तो नौकरी व्यवसाय के स्थान पर संघर्ष होगा। मिथुन लग्न वालों का परिपक्वता एवं जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, क्योंकि परिवर्तन की संभावना है। आय लाभ देखें इनके जीवन में धन का कैसा रहेगा, तो आय लाभ धन से अधिक आपको सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। अनजान लोगों से नए रिश्तों में वृद्धि होगी। धन का आवागमन बना रहेगा। शुद्धता एवं पवित्रता के साथ वंश वृद्धि भी होगी। धर्म यात्रा, जिम्मेदारी पर व्यय होगा जो सुख प्रदान करेगा, कष्ट नहीं देगा। बड़े भाई, सोशल नेटवर्क, चाचा चाची में सम्मान, अधिकार, दायित्व प्राप्त होगा। इन लोगों से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, अधिकार भी प्राप्त होगा और आपको अपने दायित्वों का निर्वाह भी करना पड़ेगा। महिलाओं से आपको प्रेम, प्यार और सहानुभूति, शुद्ध एवं पवित्र सुख प्राप्त होगा। जो प्रेम प्यार है महिलाओं से वह शुद्ध एवं पवित्र होगा। धर्म संस्कार के प्रति लक्ष्य निर्धारित करने पर आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन, पड़ोसियों से सीमा संबंधी विवाद होगा, अर्थात आपके और उनके विचारों में अंतर होगा। भोग विलासिता का सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा कि भोग क्या है, उसका उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है। सेवा का अर्थ समझ में आएगा। माता मित्रों में परिवर्तन होगा। मतलबी स्वार्थी लोग स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे। मामा मामी, ऋण रोग शत्रु पर आपकी विजय प्राप्त होगी, अर्थात ननियाल पक्ष पर। जीवन साथी, व्यापार, संसार के प्रति धर्म कर्म का लक्ष्य निर्धारित करना होगा आपको। आपके ससुराल में झगड़े होंगे किंतु आपके द्वारा समाधान किया जाएगा। पूर्वजों, पिता, गुरु एवं टेक्नोलॉजी से आपको विशेष लाभ होगा। नौकरी, व्यापार, कर्म स्थान पर झगड़ा एवं परिवर्तन होगा। योग
स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो योग साधना मंत्र जाप में ध्यान लगेगा। एकांत अकेलापन नया ज्ञान नई खोज देगा। रिश्तों एवं संबंधों के द्वारा अकेलापन का विरोध होगा कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, किंतु आप अपने ज्ञान अनुभव एवं स्थिरता के कारण इन रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने एवं संतुलन बनाने में सफल होंगे। अर्थात आप अपने योग साधना मंत्र जाप में अपना ध्यान लगा पाएंगे, अपना समय निकाल पाएंगे। इस प्रकार से मिथुन लग्न राशि वालों को ये प्रभाव अप्रैल मई में देखने को मिलेगा। और 4 जून के बाद हमारे पास जो समस्याएं होंगी उनके बारे में हमें किसी भी प्रकार का मार्ग प्राप्त नहीं होगा, केवल समस्याएं होंगी। इसलिए उससे पहले हम अपने आप को सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।